गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.5 के कुछ सवाल सॉल्व किए थे। आज उन सवालों से आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें आपको दिया है द कैपेसिटी ऑफ क्यूबिकल टैंक 50,000 लीटर ऑफ अ टैंक। फाइंड द ब्रीथ ऑफ द टैंक। इट इज लेंथ एंड ब्रीथ। लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। मतलब एक क्यूबिड के आकार का आपको टैंक दिया हुआ है। उस टैंक की जो क्षमता है, उस टैंक की क्षमता है आपकी 50,000 लीटर। मतलब इतना पानी उसमें समाहित हो सकता है, इतना पानी हम उसमें भर सकते हैं। तो इतना पानी उसमें भरा हुआ है। उसकी हमें लेंथ पता है, हाइट पता है, लेकिन हमें उसकी ब्रीथ पता नहीं है। तो ये ब्रीथ हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट में हम लिखेंगे फाइंड आउट में हम लिख देंगे ब्रीथ बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्यूबिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सब लोगों ने पढ़ा है। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी विशेषताएं और इसके फॉर्मूले, ये सारी चीजें हमने आपको वीडियो में प्रोवाइड कराई हैं। जिस वीडियो में मतलब जब हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी, तो उस एक्सरसाइज के पहले का जो वीडियो है, उस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो उसमें सारी जानकारी आपको क्यूब और क्यूबिड से संबंधित मिल जाएगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम बराबर क्या होता है, L × V × L। अब उसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको कितना दिया है, 50,000 लीटर। ये इसका वॉल्यूम दिया है और लेंथ दी है, ब्रीथ दी है। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं V। तो इसकी जगह पे हमने सारी वैल्यू रख दी, इसकी जगह पे V रख दिया। H बराबर, अब हम H बराबर निकालेंगे। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो आपकी बटे में चली जाएंगी। तो 25 दूनी 50 होता है और यहाँ से 0 दशमलव जब हम हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 25 × 52 आएगा और एक 0 से आपका ये भी 0 कट जाएगा, आपका 2000 मीटर आ जाएगा। जब इसको हम लीटर से मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि ये लीटर में दिया हुआ था वॉल्यूम आपका लीटर में दिया हुआ था। तो 1 क्यूब मीटर बराबर हमने पढ़ा है कि 1000 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। 1 क्यूब मीटर बराबर 1000 मीटर। जब इसको लीटर से हम मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि आपकी जो हाइट होती है वो लीटर में नहीं होगी, तो इसलिए इसको 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 0 से आपके 3 0 कट जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 2 बचेगा। इस प्रकार H बराबर जो आएगा वो 2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें दी हुई थी और 3 चीजों से हमें चौथी चीज निकालना थी, वो थी ब्रीथ। तो ब्रीथ यहाँ पे हमने H बराबर, वो आपको ब्रीथ यहाँ पे ब्रीथ आपको निकालनी थी। ब्रीथ लिखना है यहाँ पे, ब्रीथ आपको निकालना थी। तो ब्रीथ हमने ये निकाल ली 2 मीटर। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का हम क्वेश्चन लेते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बड़ा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप एक लाइन पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक विलेज दिया है, उस विलेज की टोटल जो पॉपुलेशन है वो 4000 दी है। 4000 दी है। 4000 उस गांव की
टोटल पॉपुलेशन है और ईच पर्सन 150 लीटर एवरी डे, और प्रत्येक पर्सन के लिए पर डे 150 लीटर पानी चाहिए। इतना पानी वो प्रत्येक दिन यूज करता है एक पर्सन प्रत्येक दिन इतना पानी यूज करता है, जबकि उस गांव की टोटल जो जनसंख्या है वो 4000 है। जब हमें उस गांव की पॉपुलेशन पता है और पर्सन पता है तो इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, मतलब पूरे गांव को एक दिन के लिए पीने के लिए इतना पानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 6 लाख लीटर पानी चाहिए। अब प्रत्येक दिन इतना पानी चाहिए। अब टैंक की जो मेजर दी है, टैंक की जो मापें दी है वो आपको ये दी हुई है। L बराबर 20 मीटर, B बराबर 15 मीटर, H बराबर 6 मीटर। वॉल्यूम ऑफ अ टैंक, अब हम टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे L इंटू B इंटू H। तो L इंटू B इंटू H ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है। जब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1800 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें आपको जो पानी है वो मीटर में नहीं मापेंगे, लीटर में मापेंगे उसको। तो 1 क्यूब मीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब नंबर ऑफ डेज टैंक, अब ये जो टैंक का पानी है वो कितने दिन चलेगा ये बताना है। बीच बीच में आपने देखा होगा कि नल नहीं आते हैं, ठीक है। इसका रीजन यही होता है कि या तो टैंक का पानी खत्म हो गया है या कहीं पर सप्लाई वगैरह जो है वो खराब हो गई है, तो उस वजह से हमारे नलों में है पानी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे उस टैंक के अंदर इतना पानी है और टोटल गांव की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। तो इसको जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 डेज आ जाएगा, यानी टैंक का जो पानी है वो इतने दिन आपका चलेगा। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका मेजर ऑफ गोदाम। एक गोदाम दिया हुआ है, उस गोदाम के अंदर आपकी क्रेटें रखी हुई हैं। तो दोनों की जो मापें हैं वो आपके सामने लिखी हुई है, इसको बुक से आप रीड कर लेना। L बराबर 40 मीटर, B बराबर 15 मीटर, H बराबर 6 मीटर। अब ये तो गोदाम की थी, तो मेजर ऑफ क्रेट, अब क्रेट की मापें दे दी हैं। L बराबर 1.5, B बराबर 1.25 और H बराबर 0.5 मीटर। तो नंबर ऑफ क्रेट जब हम निकालेंगे कितनी क्रेटें रखी जा सकती हैं उस गोदाम के अंदर, तो नंबर ऑफ क्रेट बराबर वॉल्यूम ऑफ गोदाम बटे में वॉल्यूम ऑफ क्रेट। तो इसकी जो मेजर है LBH, इसका फॉर्मूला LB L B H बटे में L B H। ये इसमें हमने सारी चीजें रख दी। जब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो आपका ये कितना आएगा 16,000 क्रेट आप उस गोदाम के अंदर रख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4th नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, एक गांव की जो पॉपुलेशन है वो 4000 है और ईच पर्सन 150 लीटर एवरी डे, और प्रत्येक पर्सन को पीने के लिए प्रत्येक दिन 150 लीटर पानी चाहिए। तो उसमें हम पहले हमें एक दिन के लिए निकालना पड़ेगा कि एक दिन के लिए गांव के लिए कितना पानी यूज होता है। तो 4000 में हम 150 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 लाख आ जाएगा। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख आ जाएगा। 6 लाख
लीटर, मतलब इतना पानी उस गांव को एक दिन के लिए पीने के लिए या जो जिस काम के लिए वो यूज करते हैं, नहाने धोने बर्तन धोने इत्यादि के लिए इतना पानी यूज होता है पूरी पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद टैंक की जो मेजर दी हुई है, टैंक की मेजर आपको L बराबर 20, B बराबर 15 और H बराबर 6 दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ ए टैंक L इंटू बी इंटू L। जब इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे तो आपका 1800 ये मीटर में आया है। ठीक है, अब इसको हम पानी को हमेशा लीटर में मापते हैं, तो आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस तरह से लिखा हुआ है, सेकंड में क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 क्यूब मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो 1 क्यूब मीटर बराबर 1000 लीटर। जब इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये इसका तो आपके टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 तो ये 5 जीरो आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ डेज टैंक, अब उसमें पानी जो है वो कितने दिन चलेगा। ठीक है, पानी कितने दिन चलेगा, तो टोटल पॉपुलेशन आपने निकाल, टोटल पॉपुलेशन आपको पता है, यानी उस टैंक की जो कैपेसिटी है वो आपकी इतनी है, और हमने टैंक का वॉल्यूम इतना निकाल लिया है, तो ये इसमें इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका 3 डेज आ जाएगा। बच्चों, तो आपने देखा होगा कभी कभी आपके यहाँ पे नल नहीं आते हैं, उसका यही रीजन होता है कि या तो उस टैंक के अंदर पानी खत्म हो गया है, या फिर कहीं पे सप्लाई वगैरह जो है वो खराब हो गई है, तो यहाँ पे टोटल उसकी जो कैपेसिटी थी वो इतनी थी और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी, तो यहाँ पे इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो आपका 3 डेज चलेगा, मतलब 150 एक पर्सन एक दिन के लिए इतना यूज पानी कर रहा था, और टोटल पॉपुलेशन आपकी इतनी की हुई थी। इन दोनों का थोड़ा भाग करके जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 3 डेज आ जाएगा। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7वां हम लेते हैं। इसमें आपको एक गोदाम दिया हुआ है और गोदाम के अंदर हमें क्रेटर रखना है, तो गोदाम की जो मेजरमेंट की है ये 40 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर ऊंचा है। जब वॉल्यूम ऑफ ए, और इसका क्रेट की जो मेजर दी है वो इतनी दी है, ये L है, ये B है और ये आपकी H है, तो वॉल्यूम ऑफ गोदाम बटे में वॉल्यूम ऑफ क्रेट। चाहो तो आप इसको अलग अलग निकाल के कर सकते हैं, फिर भाग लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसको कर दिया है, तो यहाँ पे गोदाम की मेजर ये दी है और आपकी क्रेट की मेजर ये दी है। जब यहाँ से दशमलव के बाद कितने हैं, 1 2 1 यानी 4 अंक आपके हो रहे हैं, 4 यानी दशमलव के बाद 4 डिजिट है, तो यहाँ पे आपके 4 जीरो बन जाएंगे, और जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो इतना आएगा। यानी इस गोदाम के अंदर हम इतनी मापों की इतनी क्रेटें रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे समय में आ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी प्रकार के डाउट हैं तो आप विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तब तक आप अपने नोट्स तैयार करते रहें, इन सवालों का रिवीजन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।